आज के इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो है जिंदगी में आपको वो नहीं मिलता है जो केवल आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके योग्य आप हो। स्वस्थ हर कोई व्यक्ति रहना चाहता है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए क्या पात्रता या योग्यता या जितनी मेहनत सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, हर व्यक्ति इसके योग्य है क्या? हर खिलाड़ी विश्व प्रसिद्ध का खिलाड़ी बनना चाहता है, क्या हर खिलाड़ी इसकी योग्यता रखता है? क्या हर खिलाड़ी योग्यता रखता है? इसके अलावा हर छात्र 90% से ऊपर अंक लेना चाहता है, क्या हर विद्यार्थी ये पात्रता रखता है? हर व्यक्ति अपने अधिकतम जिंदगी के अंदर विकास करना चाहता है, वो क्या सफल होना चाहता है? वो सफलता प्राप्त करने के लिए जो पात्रता होनी चाहिए, क्या हर व्यक्ति रखता है? तो ये जो केवल चाहने से वो नहीं मिलता है जो आप चाह रहे हो, बल्कि वो वह मिलता है जिसके योग्य आप हो। अब ये चाहते आपकी इच्छा ये है, और जो आपका जो चाह रहे हो उसकी योग्यता ये है। तो इस योग्यता और जो चाहने का जो स्तर है उसमें अंतर है। तो ये जो अंतर है, इसके बीच में कोई न कोई ऐसा तत्व है जिसके कारण से आप जो चाह रहे हो वो नहीं मिल पा रहा है। तो वो जो छुपा हुआ तत्व वो क्या है? वो है निरंतर निर्देशित स्वयं प्रेरित प्रयास। बोलिए, मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। निरंतर निर्देशित स्वयं प्रेरित प्रयास। निरंतर का मतलब लगातार, निर्देशित का मतलब दिशा युक्त, जिसकी एक निश्चित दिशा हो, और स्वयं प्रेरित का मतलब अपने आप प्रयास का मतलब एफर्ट, मेहनत, यानी ऐसी मेहनत जो निरंतर हो और निर्देशित हो, निश्चित दिशा में हो और अपने आप हो। ऐसी यदि आप मेहनत करोगे तो ये जो लेवल है आपका निरंतर, इधर उधर नहीं जा रहा हूं, निर्देशित है, निर्देशित और ऑटोमेटिक, ऑटो स्टार्ट होके स्वयं प्रेरणा से, ये जब ये जो आप चाह रहे हो उसका लेवल और जो आप चाह रहे हो वो वह पाने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए उसका स्तर जब एक समान हो जाएगा, तब वो आपको वह चीज मिल जाएगी जो आप पाना चाह रहे हो। तो ये स्थिति है। बल्ब का आविष्कार एल्वा एडिसन ने किया था। वो कहते हैं कि आपके प्रतिभावान होने के लिए 1% प्रेरणा की आवश्यकता है, और बाकी जो 99% आवश्यकता है आपकी प्रयासों की। तो आपके प्रयासों की इतना महत्व है जिंदगी के अंदर। यदि आप बुद्धिमान नहीं हो, यदि कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है या उसकी बुद्धिमत्ता का लेवल अलग अलग है, प्रत्येक छात्र की बुद्धिमत्ता का लेवल, प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का लेवल वो भगवान ने अलग अलग दिया है। उसके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हम दोषी नहीं है। दूसरी स्थिति, यदि भावनात्मक रूप से कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसके लिए जिम्मेदार वो स्वयं नहीं है, बालक, क्योंकि वो छोटी कम उम्र में था, तब उसका जो लालन पोषण उनके परिवार के द्वारा हुआ, तो वो उन परिस्थितियों में किसी कारण से, कमी रहने के कारण से हुआ है। तीसरी बात, यदि आप अपने साथियों से पिछड़ रहे हो या उनके बराबर नहीं चल रहे हो पा रहे हो या उनसे आगे नहीं चल पा रहे हो, तो उसके लिए दोषी सिर्फ और सिर्फ मैं वापस कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपके द्वारा जो किए गए जो प्रयास है उसकी उदासीनता है। आप
उतने प्रयास नहीं कर पा रहे हो जितने उनके साथ चलने में या उनसे आगे निकलने के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए आपके प्रयास होने चाहिए। अब हम ये जो मैंने बताया निरंतर, निर्देशित, स्वप्रेरित, ये जो 3 शब्द है उन पे चर्चा करते हैं। स्वप्रेरित, स्वप्रेरित आप 3 स्थितियां बनती हैं। कोई छात्र या व्यक्ति ऑटो स्टार्ट है यानी सेल्फ स्टार्ट, दूसरी स्थिति है किक स्टार्ट, तीसरी स्थिति है धक्का स्टार्ट। अब आप स्वयं एनालिसिस कीजिए कि इसके अंदर से ये जो 3 स्थितियां हैं उसमें अपना किस स्थिति में नंबर आता है। इसको और गहराई से एक बिल्कुल साधारण उदाहरण के द्वारा समझते हैं। घर पर एक छात्र, एक 18-19 वर्ष का छात्र सुबह 4:30 बजे उठ जाता है और उठ के अपने नियमित काम जो भी है वो करके और अपनी नियमित पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। तो वो जो छात्र है वो है ऑटो स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट। और यदि कोई छात्र उसको 6 बजे उनकी मम्मी या पापा उठाते हैं तो वो जो छात्र है वो है किक स्टार्ट, उनको किक लगाया गया, उनको किसी दूसरे व्यक्ति ने उठाया तब वो उठे। और जो तीसरी स्थिति है वो बहुत ही भयानक स्थिति है, वो है धक्का स्टार्टर। धक्का स्टार्टर जो, अब मान लीजिए कोई वो छात्र सुबह 7 बजे तक उठा नहीं, मम्मी ने छात्र ने चद्दर ऑर्डर की थी, मम्मी ने चद्दर खींची, चद्दर खींच के उठा, बोला उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। वो उठ के पलंग के ऊपर बिस्तर पर वो बैठा हो गया, बैठा होकर मम्मी में अपने कोई काम करने लग गई। वापस छात्र वापस क्या किया, वापस हो गया। मम्मी को फिर वापस गुस्सा आया, उसने पानी के जैसे थोड़ा पानी छिड़का और थोड़ा गुस्से में बोले, उठ गया, उठ के खड़ा हो गया। खड़ा होकर जैसे मम्मी दूसरा काम करने लगी, गाड़ी वापस बंद। पहले स्टार्ट हुई थी धक्का लगाने से, थोड़ी देर चली, वापस जाके बिस्तर पर सो गया। तो ये है धक्का स्टार्ट की स्थिति। तो हमको ऑटो स्टार्ट बनना है, हमको किक स्टार्ट भी नहीं रहना है। और धक्का स्टार्ट तो किसी भी स्थिति के अंदर, ऐसी स्थिति बच्चों बहुत भयानक स्थिति होती है, इसलिए आपको सेल्फ स्टार्ट बनना है, ऑटो स्टार्ट बनना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके मोटरसाइकिल का सिंपल एग्जांपल लेता हूं। इंजन के अंदर जो चिंगारी पैदा होती है वो अंदर से पैदा होती है। इसी तरह से आपके अंदर, हम सबके अंदर जो चिंगारी है स्व प्रेरणा की, वो अंदर से उठनी चाहिए। इसके लिए बाहर से यदि कोई प्रेरणा देगा तो वो उतना ज्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन यदि ये प्रेरणा, यदि स्व प्रेरणा का मतलब अंदर से उठनी चाहिए। तो इंजन के अंदर जब पिस्टन चलेगा तो 4 स्ट्रोक होंगे, सक्शन स्ट्रोक, उसके बाद में कंप्रेशन स्ट्रोक, और जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड के अंदर पिस्टन पहुंचता है, इंजेक्ट, उसके द्वारा क्या है, फ्यूल इंजेक्ट होता है और कंप्रेशन वापस वो है पावर स्ट्रोक हो जाएगा, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक पर। जो शक्ति मिली वो अंदर से मिली, चिंगारी अंदर से मिली है, बाहर से नहीं आई है। तो इंजन के अंदर से चिंगारी उठी है। इसी तरह से आपका जो इंजन है, ये जो इंजन है उसके अंदर से चिंगारी उठनी चाहिए, तब जाके आपका ये जो इंजन है, अपना जो इंजन है वो ऑटो स्टार्ट होगा, ऑटो स्टार्ट होगा। तो दूसरा जो पॉइंट वो है निर्देशित का मतलब है कि एक निश्चित दिशा के अंदर काम करेंगे तब जाके हमको निश्चित सफलता मिलेगी। यदि मैं इस पेन से मैं कुछ लिखना चालू करूं यहां, तो स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो मैंने ये बदलाव किया है, ये बदलाव यहां कर रहा हूं, बदलाव
अब यहाँ जो लिख रहा हूं मैं सपोज कीजिए मेरे हाथ में कागज है और इस पे लिख रहा हूं, मैं जो कुछ लिखना चाह रहा हूं, तो तीनों स्थितियां अलग अलग है। तो यहाँ ये जो दो स्थिति है यहाँ और यहाँ, ये केवल बदलाव है। और ये जो मैंने कागज, ये मान के चलिए ये कागज मैंने ले रखा है, कागज पे मैं लिख रहा हूं जो आप लिखना चाह रहा हूं, तो ये प्रगति है। तीनों स्थितियों में ये प्रगति है, बाकी दो स्थितियां हैं वो बदलाव है। वहां जो काम किया गया है आपका, उसका कोई औचित्य नहीं है। वहां आप कितना ही पेन चलाते जाओ, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। आप स्टेशन पे जाकर आपको जाना है दिल्ली, आप इधर दूसरी सिटी की ट्रेन के अंदर बैठ गए, जब उतरे तब मालूम पड़ा कि ये तो दिल्ली नहीं दूसरा शहर है। तो ये दिशाहीन काम करना, तो दिशाहीन प्रयास अपने को नहीं करने हैं। अपने प्रयास क्या होना चाहिए, निर्देशित होना चाहिए। मिसाइल जैसे गाइडेड मिसाइल होती है ना, एक निर्देशित एक दिशा के अंदर गाइड करके उसके बाद में यदि मिसाइल छूट जाएगी तो वो शत्रु के ऊपर जाके उसको निशाना में उसको नष्ट करने में काम आएगी। इसलिए आपके द्वारा जो एफर्ट है वो निर्देशित होना चाहिए। केवल अपने को स्थिति में परिवर्तन नहीं करना है, अपने को प्रगति करनी है। तो ये निर्देशित दिशा में काम करें, स्वयं प्रेरित और निर्देशित। तीसरी जो स्थिति है वो है निरंतर। देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने अपने बर्थडे पे दान दे दिया, इसके अलावा कोई सूर्य ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ तब दान दे दिया, या कोई होली दिवाली दान दे दिया, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है, वो नियमित रूप से चाहे अल्प दे रहा है चाहे थोड़ा दे रहा है, लेकिन नियमित रूप से दान दे रहे हैं। तो महान कौन है, तो महान वे व्यक्ति है जो, वो व्यक्ति महान नहीं है जो महान कार्य एक दिन या 2 दिन कर रहे हैं। महान व्यक्ति वो है जो महान कार्य प्रतिदिन करता है, तब वो महान होंगे। आपके एग्जाम आ गए, आप एग्जाम टाइम के अंदर स्टडी कर रहे हो, टेस्ट टाइम में स्टडी कर रहे हो, आप महान नहीं हो। यदि आपको महान बनना है तो आपको रेगुलर, नियमित ये प्रण ले लीजिए कि मेरे को 2 घंटे स्टडी का मतलब है लर्न, याद करने की, रिटर्न वर्क की बात नहीं कर रहा हूं। याद करने के लिए मेरे को 2 घंटे देने नियमित। तो ये है तब आपकी महानता है। यानी महान लोग आपको याद कब करेंगे, लोग उस व्यक्ति को याद करते हैं, उस व्यक्ति को याद नहीं करते हैं जो साल में कभी कभी काम कर दिया, कभी कभी अच्छे काम कर दिया, उसको याद नहीं करेंगे। उस व्यक्ति को याद करते हैं जो नियमित रूप से अच्छे काम करते हैं, नियमित काम करते हैं, उस व्यक्ति को याद किया जाता है। इसलिए यदि आपके मन में है कि लोग मेरे को याद करें, तो आपको चाहे छोटे कार्य करो, कम कार्य, लेकिन नियमित करो। जरूरी नहीं आपकी क्षमता से अधिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन नियमितता, निरंतरता किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक है। तो आइए आज हम प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा लीजिए कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं निरंतर निर्देशित स्वयं प्रेरित कार्य करने के लिए दृढ़ निश्चय करता हूं, और ये दृढ़ निश्चय करता हूं कि मैं केवल और केवल सर्वोत्कृष्ट 3 बार बोलिए, सर्वोत्कृष्ट पाने का अधिकारी हूं। आप सभी सर्वोत्कृष्ट पाने के अधिकारी हो, और तब जाके आप जो पाना चाह रहे हो, हम सभी जो पाना चाह रहे हैं, वो हम प्राप्त कर पाएंगे। हम सभी, आप सभी जो है, जो भी पाना चाह रहे हैं, आपको वो निश्चित रूप से मिलेगा, बशर्ते निरंतर निर्देशित स्वयं प्रेरित कार्य करते रहिए। मेरे ये वीडियो भी निरंतर आएंगे, तो ये निरंतर रूप से सुनते रहिए और इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप तक ये वीडियो नियमित रूप से पहुंचे, उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।